नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि कर्नाटक जीतकर वो 2024 का चुनाव गंवाने जा रही है, और यह भी कि जो राजनीतिक दल कम से कम कांग्रेस की कर्नाटक जीत के बाद उसके पीछे लामबंद होना शुरू हुए हैं, उन्हें क्यों इस बात का भय सताने लगा है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। और एक सवाल और भी है जो खासा सुर्खियां बटोर रहा है, वह ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पड़ी है उसका 28 मई को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें नई संसद का उद्घाटन समारोह है, उससे उसका क्या सरोकार है। ये दो तीन बातें हैं जिस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उस खबर पर पहले बात कर लेते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है और हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। अभी प्रधानमंत्री अपनी 3 दिवसीय यात्रा से लौटकर आते हैं। पालम पर उनका बड़ा भव्य स्वागत होता है, वहां उनका भाषण होता है और उस भाषण में वो एक जो रूपरेखा खींचते हैं उससे ये बात निकल कर आती है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आज के समय में भारत का क्या कद है और जो तमाम जो वैश्विक नेता हैं वो किस तरीके से हिंदुस्तान को देखते हैं। जिस तरह से जो बाइडेन कहते हैं कि आपसे पूरा जो हमारा अमेरिकी देश है, यहाँ के नागरिक हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो ऑटोग्राफ की बात करते हैं। ये बड़ी चीज़ है, चूंकि आपको ध्यान हो जब जो बाइडेन आए थे, राष्ट्रपति बने थे, तब यहाँ लेफ्ट लिबरल कबाल ने बड़ा बवाल किया और कहा कि साहब अब जो बाइडेन तो घास ही नहीं डालेंगे, अब नरेंद्र मोदी को समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, वो घास डालना तो छोड़ दीजिए, वो तो पीएम से कह रहे हैं कि आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए, पूरा देश हमारा जो है आपसे मिलना चाहता है। सो इन लोगों को ऐसे ही होश उड़े हुए हैं, सो सन्नाटे में पसरे हुए हैं। अब उस सन्नाटे में पसरा हुआ विपक्ष, खास तौर से जो कांग्रेस की अगुवाई में है, उन लोगों को अब बड़ी समस्या हो रही है। कारण देखिए, कर्नाटक तो कांग्रेस जीत ली, फिर उनको एक ऑक्सीजन मिली कि साहब अब तो जो है पूरा हम उलट पुलट देंगे। लेकिन अभी ये उलट पुलट की सोच ही रहे थे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहां सब भारत का डंका बजने लगा। अब देखिए, वो डंका बजा तो इनको कष्ट हुआ कि साहब ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जा रही है, और वहां हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कितनी वाहवाही हो रही है। वहां कहा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। अब इनको ये अच्छा नहीं लगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सो क्या किया गया कि ये जो 28 मई वाला कार्यक्रम है, नई संसद का उद्घाटन समारोह, उसको प्रधानमंत्री कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, उसको तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। अब ये वितंडा खड़ा किया गया, और उस वितंडे के साथ ही साथ ये किया गया कि नहीं साहब, अब ये जो 19 पार्टियां हैं वो इसका बहिष्कार करेंगी। यानी कि जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को एक तरीके से आप ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर कलंकित करने की तैयारी शुरू कर दी गई। और ये 2-3 कारणों से किया जा रहा है। पहला तो ये कि अब चूंकि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो ये उनको अच्छा नहीं लगेगा, चूंकि अगर मोदी करें तो गड़बड़ है। हाँ, गांधी परिवार अगर करे या वो करे जिसको ये सेकुलर मानते हैं तब तो ठीक है, और अगर मोदी करें तो मोदी कुछ भी करें सब गड़बड़ ही है। सो इसलिए विरोध करना है। दूसरा, अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रपति क्यों नहीं इसका उद्घाटन करें, उनको करना चाहिए। अब इसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, और आप देखें कि इसको किस तरीके से रखा जा रहा है कि देखिए ये तो फलाने समाज का अपमान है। बड़ी चीज यह है कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, अभी ये जो सत्र बीता है, उस सत्र में जिन लोगों ने उस अभिभाषण का बहिष्कार किया था उसमें आम आदमी पार्टी भी है। और कल संजय सिंह फूट फूट कर रो रहे थे, मतलब कह रहे थे कि ये भाजपा की सरकार है, यहाँ दलित समाज, आदिवासी समाज का कोई सम्मान नहीं है। लेकिन जब राष्ट्रपति का अभिभाषण था तब भागने वालों में, बहिष्कार करने वालों में आम आदमी पार्टी सबसे आगे थी। तब तो इनको नहीं समझ आया कि हमें
किसका सम्मान करना चाहिए। और अभी भी आप देखें जो अध्यादेश आया है, वैसे बात ये विषेत्तर हो जाएगी, लेकिन अब चूंकि बात है राष्ट्रपति के सम्मान की और उससे भी ज्यादा चीज ये जो उसे एक राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है उसकी, तो इस वजह से इसकी चर्चा कर रहा हूं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश आया, अध्यादेश आ गया, उस अध्यादेश का सम्मान दिल्ली की सरकार करने को तैयार नहीं है। और ये बात करते हैं कानून की, संविधान की और राष्ट्रपति के गरिमा की। ये तो एक बात है। दूसरा, जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया गया राष्ट्रपति का, तब इन लोगों के अंदर वो कोई सम्मान नहीं था, ना दलित समाज को लेकर, ना आदिवासी समाज को लेकर। तब ये लोग कहां खड़े थे? तब ये लोग खड़े थे जो टीएमसी के उम्मीदवार या आप कहें जो साझा विपक्ष के उम्मीदवार थे, यशवंत सिन्हा, उनके साथ खड़े थे। तब आदिवासी समाज को लेकर इनके अंदर कोई उद्गार नहीं जगा। तब इनको ध्यान नहीं आया कि नहीं, यहां तो एकजुट होना चाहिए। अब क्यों ध्यान आ रहा है? क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ गया है और 60 से 70 सीटें लोकसभा की हैं जो ये समाज प्रभावित करता है। अब क्यों याद आ गया? क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने हैं, तेलंगाना में चुनाव होने हैं, ये समाज प्रभावित करेगा। और बड़ी चीज ये है कि जो मोमेंटम बनना है ये इसी नवंबर दिसंबर से बनना है, तो उसके लिए ये तमाम चीजें अब गढ़ी जा रही हैं ताकि एक संदेश दिया जा सके और उस संदेश के जरिए कुछ वोट बटोरा जा सके। लेकिन यहां तो दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने बड़ी लकीर खींच दी है। अब वो लकीर इतनी बड़ी हो गई है कि ये जो बितंडा खड़ा किया जा रहा है, उस बितंडे से भी इनको नहीं लग रहा है कुछ हो सकता है। अब कर्नाटक तो जीत गए, लेकिन उस कर्नाटक जीतने के बाद अब जिस तरह से वहां बवंडर खड़ा हो गया है, उसके बाद तो ये चर्चा होने लगी कि इससे अच्छा तो वहां भाजपा ही थी। ठीक, इनको लाने क्या फायदा जब यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहले कौन होगा, उसको तय करने में 5-6 दिन चला गया। फिर अब यह नहीं तय हो रहा है कि मंत्री कौन होगा, अभी भी 20 मंत्री हैं, 22 मंत्री जिनको शपथ लेना है। अब उसमें सब एक एक अपने अपने लिए जो है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, वहां पहुंच जा रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आवास पर धरना देने कि हमको बना दीजिए। तो इस तरह की परिस्थितियां कर्नाटक के भीतर आ गई हैं। और फिर अब कर्नाटक तो जीत गए, लेकिन अब नेता कौन होगा? नीतीश कुमार अलग टहल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग निकल लिए हैं, और कांग्रेस तो अब बता ही रही कि कर्नाटक हम जीते ही हैं इस वजह से चूंकि राहुल गांधी ने अगुवाई की, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से अभियान शुरू हुआ। तो मामला इनका खटाई में पड़ रहा है। एक, नेतृत्व कौन होगा? दूसरा, 60-70 सीटें तो वैसे ही भाजपा ने हर ली। वो कहा जाता है कि अब जैसे नरेंद्र मोदी के सामने जब आप खड़े हो तो आपकी आधी ताकत वैसे खत्म हो जाती, यही हाल विपक्ष का हो गया। और फिर आप देखिए कि बहिष्कार का ये 2 कारण हुआ। तीसरा, उस दिन वीर सावरकर का जो है जन्मदिन है और ये तो बाकायदे विरोध करते रहे हैं, तो और कांग्रेस तो सबसे मुखर विरोधी रही है, राहुल गांधी बार बार बोलते हैं इसको। अब वो कैसे आए उस रोज, ये भी एक मामला है। तो यह भी उनको खटक रहा है। हालांकि ये खटक रहा है तो ठीक है, महाराष्ट्र में चुनाव होने ही है और उद्धव ठाकरे तय करें कि उनको क्या करना है। तो ये जो 3-4 बातें हैं ना, ये साफ बता रही हैं कि किस तरीके से विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस की अगुवाई वाला, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खबर यह है कि 19 दल कांग्रेस की अगुवाई में तो बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन 17 दल उस समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि ये जो 19 दल हैं, इनके पास कुल 143 लोकसभा की सीटें आती हैं। यानी जो प्रचंड बहुमत है, सत्ता पक्ष और वो विपक्ष जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा उसको मिला लें तो प्रचंड बहुमत है जो उस समारोह का हिस्सा बनने जा रहा है। तो अब ये कहां खड़े हैं? और फिर अब देखिए, इनसे रहा नहीं गया कि किसी तरीके से ये जो आदिवासी मसला है, या आप कहें कि ये जो 70-80 सीटें हैं जिन्हें ये समाज प्रभावित करता है, तो वहां तक एक नैरेटिव गढ़ने के लिए एक तो ये कोशिश हुई कि उनसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है, और फिर इनको लगा कि नहीं, बात बन नहीं रही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो बहुत बड़ी लकीर खींच दी। तो अब इधर एक PIL भी पड़ गई सुप्रीम कोर्ट में। तो यह स्थिति है कि
विपक्ष कह रहा है कि भाजपा के खिलाफ बड़ी हवा है। अब इस बार नरेंद्र मोदी को कोई चुनने से रहा, उसके बाद में भी इतना घबराए हुए हैं, उसके बाद में भी जो राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का विषय है उस पर राजनीति कर रहे हैं। कायदेस राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब आप जान ही रहे हैं कि अब तो 2024 में लोग गए, तो राजनीति करने क्या मतलब? बढ़िया आप उसका हिस्सा बनिए। 100 साल बाद आपका जो आपका अपना संसद बन रहा, वो तो अंग्रेजों का संसद था जिसमें रहते थे, मतलब जिसमें लोग बैठते थे। लेकिन वो सब गवारा नहीं है कि उसका हिस्सा बने। असल मसला ये है कि डर भारी है और राजनीति हावी है, और डर इस बात का कि जमीन तो गई, तो इसलिए राजनीति चल रही किसी तरीके से 60-70 सीट वो बचाई जाए, और फिर चूंकि वीर सावरकर का उस दिन जन्मदिन भी है तो ना जाकर कम से कम अपना सेकुलर वोट बचाए रखा जा सके। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।